हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मेधा। सो आज के वीडियो में जस्ट एक स्मॉल चिट चैट होगा। एंड राइट नाउ मैं लेवल 2 पास करके लेवल 3 में आ चुकी हूँ। तो हम लोग का 1 मंथ वेकेशन चल रहा था। एंड क्या अपडेट है अभी फ़िलहाल लाइफ को लेकर। एंड 6 मंथ हो गए हैं साउथ कोरिया आए हुए। एंड क्या न्यू है, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, लेट्स वॉच इट। मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स वॉच इट। सो फाइनली 4th ऑफ मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया लेवल 3 का। एंड जैसा कि जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, अभी फ़िलहाल कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ मैं। एंड कोरियन लैंग्वेज करने के बाद सितंबर से हमारा मेजर स्टार्ट होगा। बट उससे पहले मुझे 100 टॉपिक तक इनको टॉपिक डिज़ायर टॉपिक लेवल जो कि मुझे 3 चाहिए, उसका रिज़ल्ट इनको देना होगा, तभी मैं अपना मेजर स्टार्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेजर स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी। सो थोड़ा-सा अभी प्रेशर है क्योंकि टॉपिक का भी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, इसके साथ-साथ हम लोग का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। एंड लेवल 2 तक जो था हम लोगों का बुक की अगर बात करूँ तो लेवल 2 तक हम लोगों ने जेजुदे हाक्यो का बुक पढ़ा था। बट लेवल 3 से अभी हम लोग सॉल दे हाक्यो का बुक पढ़ रहे हैं। तो एज़ यू कैन सी हमें बुक भी मिल गया है। एंड ये है सॉल दे हाक्यो का बुक ए लेवल 3 ए। एंड ये है सॉल दे हाक्यो का लेवल 3 बी बुक। तो ये 2 स्टूडेंट बुक है। इसके साथ हमें वर्क बुक भी मिलता है 3 ए एंड 3 बी। तो एक्चुअली जो हमारा स्टूडेंट बुक होता है वो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से ही रिसीव किया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हमें। बट वर्क बुक हमें परचेज करना पड़ता है। एंड अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 700-800 के अराउंड होगा आईएनआर में, क्योंकि मैंने 12,000 वॉन पे किया इस बुक के लिए। एंड या तो मैंने अभी एक बुक लिया है, दूसरा बुक अभी वर्क बुक नहीं लिया है, 1 मंथ बाद लूँगी। एंड ये इंग्लिश वर्ज़न है, तो इनमें बुक में मैं आगे आपको बुक भी दिखाऊँगी, तो इनमें इंग्लिश भी लिखे रहते हैं, तो ये थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाता है। बट अगर कह लो एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इंग्लिश रहता है तो हम उतना एफर्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा सीखने पर थोड़ा कम जोर लगाएँगे। बट जेजुदे हाक्यो में क्या था, इंग्लिश नहीं था, तो हम लोग कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करने का ताकि हमें याद हो। बट यहाँ भी आप प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि साथ-साथ हमारा टॉपिक का भी एग्ज़ाम है, तो हमें हर हालत में ही करना है प्रैक्टिस एंड पास आउट करना है टॉपिक। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन भी था हमारा 4th ऑफ मई को। एंड क्योंकि एक बैचलर के लिए एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है मंगोलिया से जेजुदे हाक्यो में। एंड जीकेएस स्टूडेंट है वो। सो हम लोग भी गए थे ओरिएंटेशन में। एंड वहाँ जाके हमें पता चला कि अगर पहली बार का ओरिएंटेशन हम लोग अच्छे से थोड़ा नहीं समझे थे, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा यहाँ डिफाइन करती हूँ ओरिएंटेशन को लेके। वहाँ जाके हमें पता चला कि अगर आप 1 साल के अंदर जो इन्होंने बोला है डिज़ायर्ड टॉपिक, सपोज़ मेरे केस में डिज़ायर्ड टॉपिक 100th टॉपिक है, ठीक है? 100th टॉपिक के अंदर तक मुझे लेवल 3 रिसीव करना है, क्योंकि मेरे मास्टर के लिए रिक्वायर्ड लेवल, लेवल 3 है। अगर मैं रिसीव कर लेती हूँ तो सितंबर से मैं अपना टॉपिक शुरू कर पाऊँगी। अगर मान लो कोई और बच्चा है उसने लेवल 3 रिसीव नहीं किया है, ठीक है? तो उसे 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। बट 6 मंथ का एक्सटेंशन भी किस बिहाफ़ पर दिया जाएगा, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो डेली यूनिवर्सिटी आता है या फिर नहीं, उसका अटेंडेंस कितना है एंड क्या है क्लास में प्रोग्रेस, उसने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है या फिर नहीं, इस तरह से। उसके साथ-साथ ये भी हमें पता चला कि उस 6 मंथ के एक्सटेंशन में एनआईईटी आपको हाफ़ ही ट्यूशन फ़ी देती है एंड हाफ़ आपके पॉकेट से ही लगता है। सो भाई क्यों ही इतना दिमाग लगाएँ, उससे अच्छा है अभी ही अच्छे से पढ़ के एंड टॉपिक एग्ज़ाम पास कर लें। एंड देन उसके बाद तब हमारा क्लास शुरू हो गया। एंड पहले ही दिन 4-4 ग्रामर पढ़ने पड़ते हैं भाई। एंड जैसे-जैसे लेवल अप होता है वैसे-वैसे डायलॉग्स,
वैसे-वैसे वर्ड्स, वैसे-वैसे ग्रामर्स एंड इवन जो लिसनिंग सेक्शन होता है वो डिफ़िकल्ट होते जाता है। इवन जो स्पीड ऑफ लिसनिंग सेक्शन है वो भी डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो एक्चुअली लेवल 3 से ही स्पीकिंग जो लिसनिंग सेक्शन होता है वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। बट इसका भी एक तोड़ है भाई, पहले से पढ़ के जाओ। तो आज भी हमारी मैम कर रही थी कि देखो टाइम हमारे पास बहुत ही कम है एंड इतने ही डिजायर टाइम में हमें इन सब चीज़ों को पूरा करना है, तो तुम लोगों को क्या-क्या घर से करके आना है ये मैं बता देती। तो उनके हिसाब से हमें क्या करना था, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, 2 दिन अभी स्टार्ट हुए ही हैं एंड पहला चैप्टर हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो गया, ठीक है? एंड इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ करो, फर्स्ट चैप्टर में क्या-क्या तुमने ग्रामर पढ़ा उसको रिवाइज़ करो। इसके साथ-साथ कुछ-कुछ फ्रेज़ भी आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में उनको रिवाइज़ करो। थिग्गी सुनो, लिसनिंग सेक्शन को अच्छे से सुनो, उसको रिवाइज़ करो। इल्गी सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो एंड इसके साथ-साथ सॉल दहाकियों की बुक में कल्चर एक्सपीरियंस को भी लेकर यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो मैम ने कहा उनको भी पढ़ो। उनके कहने का मतलब था कि भाई हमने 1 चैप्टर खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा काम है घर जाकर 1 चैप्टर को रिवाइज़ करो। ये तो पहला होमवर्क था, इसके साथ वर्कबुक भी करना था, ठीक है? एंड उसके बाद अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि कल आप लोग को शेड्यूल ऑलरेडी मिल चुका है, तो कल अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें क्लास में चैप्टर 2 अच्छे से समझ में आए, इसके लिए तुम चैप्टर 2 एडवांस में पढ़ के आओ। स्पेशली जो ग्रामर पार्ट हैं, उनको भी अपने एंड से देख के आओ। हम तो यहाँ डिफाइन करेंगे ही करेंगे, हमारा काम ही है डिफाइन करना, हमारी टीचर ऐसे बोल रही थी। एंड देन इसके साथ तुम क्या करो, तुम जितने भी वर्ड्स हैं सबको अच्छे से रिवाइज़ करके आओ। अच्छे से मतलब यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए वो वर्ड। जैसे मैंने बोला यॉनसिप, ओके, यॉनसिप का मतलब प्रिपेयर होता है, प्रैक्टिस होता है यॉनसिप का मतलब। तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि ओके मैम ने यॉनसिप बोला इसका मतलब है प्रैक्टिस। सो तुम अपने लैंग्वेज में उस वर्ड को समझ के आओ। तो ये था। तो इट मीन्स कि डबल-डबल हमें होमवर्क मिल जाते हैं एंड इस तरह से लाइफ स्टार्ट हो चुकी है एंड अगेन हम एज़ अ रोबोट डेली शेड्यूल हमें फॉलो करना है। कोई बात नहीं, करना तो है ही क्योंकि हमें टॉपिक एग्ज़ाम हर हालत में पास करना है एंड सो अभी मिले हैं हमें भर-भर के होमवर्क एंड आज का शेड्यूल यही था। तो आने के बाद मैं एक 1 एन आवर रेस्ट की एंड बज रहे हैं 4 एंड अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं अपना होमवर्क करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने बुक एंड हमारा जो टाइम टेबल मिला है उसको लेकर। आपको भी समझ में आएगा कि क्या-क्या हमें पढ़ना है एंड क्या-क्या हमें जानना है। बट अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा टीचर कंसर्न्स रहते हैं। इवन टीचर आके हम सारे बच्चे से पूछ रहे थे क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जीकेएस स्कॉलर नहीं हैं, जो अपने पैसे से आए हैं पढ़ने के लिए, तो वो मेबी टॉपिक देंगे अभी, मेबी टॉपिक अभी नहीं देंगे। उनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम जीकेएस के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि 100 पीबीटी टॉपिक तक हमें रिज़ल्ट उनको प्रोवाइड करना है हर हालत में, ठीक है? तो हम लोगों से सबसे पूछ रही थी कि आप लोगों का टॉपिक कब है? तो मैंने बताया कि मेरा टॉपिक 13th ऑफ अप्रैल को है। तो मैम बोल रही थी साक्षी तुम्हें जब भी क्वेश्चन पूछना हो, जिस टाइम भी तुम्हें लग रहा है ये डिफ़िकल्ट है, फ्रैंक होके पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मदद करूँगी, अपने एंड से मैं पूरी मदद करूँगी, चाहे वो बुक हो, चाहे वो लिसनिंग सेक्शन हो, चाहे तुम्हें कोई बुक चाहिए टॉपिक को लेकर तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगी वो प्रोवाइड करवाने का तुम्हें एंड टीचर्स आर लाइक अपने एंड से वो पूरी तरह से हेल्प करते हैं, मतलब 100% देते हैं। आई थिंक हम बच्चे ही उतना 100% नहीं दे पाते होंगे, बट दे आर लाइक 100%। इवन वो कह रहे थे कि तुम लोगों में से जिनको मन है अपनी स्पीकिंग को और अच्छा करना, तो 10 मिनट का रिसेस होता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं बताती हूँ। जैसे 9 बजे से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है? 9 टू 9:15 हमारा क्लास होता है, फिर 10 मिनट का हमारा ब्रेक होता है, तुम 10 मिनट में वॉशरूम जाओ, खाना खाओ, जो करना है करो, वो 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो मैम बोल रही थी 10 मिनट के ब्रेक में तुम लोग बाहर भी नहीं ही जाते क्योंकि ठंड होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, जनरली क्लास में ही रहते हैं या फिर पानी भरने गए या फिर वॉशरूम गए, बस इतना ही। तो मैम बोल रही थी 10 मिनट के ब्रेक में भी देखो मैं तो यहीं क्लास में ही रहती हूँ, तुम आओ मेरे साथ बात करो। अगर तुम फ्रेंड के साथ नहीं हो कंफर्टेबल या क्लासमेट के साथ नहीं हो कंफर्टेबल बात करने में या तुम्हें लगता है तुम गलत कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो, तुम नहीं बात कर पा रहे हो, तो मुझसे आओ, मुझसे बात करो।
जो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम बात करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे उन सारे प्रोनाउंसिएशन का जहाँ पे तुम गलत प्रोनाउंस कर रहे हो उसको सही करूँगी। तो इवन जो 10 मिनट का ब्रेक का टाइम होता है, वहाँ भी हमारे टीचर कहती हैं हमें कि आओ हमसे बात करो, हम हेल्प करेंगे अपने एंड से पूरी तरह। इवन उस 10 मिनट के ब्रेक में भी ये लोग रेस्ट नहीं करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम कितना से कितना टाइम दे दें। एंड एज जैसा कि लेवल 1 एंड लेवल 2 का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको थोड़ा-सा, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी तो थोड़ा-सा ही मैं बताऊँगी। तो जैसे कि लेवल 1 में तो थोड़ा ही मैं फ्रैंक थी, बहुत कम बोलती थी। हालाँकि लेवल 2 में भी मैं बहुत कम ही बोलती हूँ और अभी भी मैं बहुत कम ही बोलती हूँ, ठीक है? आप कहोगे इतना बक-बक ये कर रही है यहाँ पर एंड ये कैसे कम बोलती है? बट जनरली मैं कम ही बोलती, तो मैम समझ गई थी लेवल 2 वाली कि ये बच्ची कम बोलती है, ठीक है? बट वो जानती थी कि वो देखती थी मुझे पढ़ते हुए, तो उन्होंने बोला, साक्षी तुम्हें स्पीकिंग में अगर प्रॉब्लम है स्पेशली, तो तुम डेली क्या किया करो, जो भी हमारा कंटेंट है उसको ही पढ़ो, ठीक है? जो भी हर चैप्टर में एक छोटा-सा स्टोरी रहता है, उसको पढ़ो, रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो। तुम्हें जब टाइम मिलता है तुम उस टाइम भेजो, मैं बताऊँगी यहाँ क्या करना है। 10 मिनट में मेरे साथ जो भी 10 मिनट का ब्रेक होता है, अगर तुम फ्री हो, रिलैक्स हो, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, तो मैं डेली-डेली करती थी, बट हर किसी का एक अपना प्राइवेसी होता है, प्राइवेट लाइफ होता है, तो कभी-कभी हम लोग मार्केट चले जाते थे, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी एंड ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी, तो मैं नहीं भेजती थी। तो मेरी लेवल 2 की मैम कहती थी, "कल तुमने वीडियो नहीं भेजा ऑडियो नहीं भेजा, क्यों? पढ़ाई नहीं की थी?" तो मैं कहती थी, "मैम मैंने पढ़ाई तो किया, ऑडियो रिकॉर्ड भी किया है, बट लेट हो गया था, आफ्टर 7 मैंने किया, तो मैंने नहीं ठीक समझा आपको भेजना।" तो मेरी मैम भी लाइक, "कोई बात नहीं, तुम भेज दिया करो, तुम 8 बजे भेजो, 9 बजे भेजो, 10 बजे भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करके तुम्हें बताऊँगी।" सो इवन वो अपने घर पर थीं, इतने लेट नाइट भी वो मुझे कहती थी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने एंड से चेक करके बताऊँगी, तुम परेशान नहीं हो इसके लिए। सो यहाँ पे टीचर्स, आप लोग सब पूछते हो ना टीचर कैसे हैं, टीचर कैसे हैं? टीचर हमसे ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। सच बताऊँ, टीचर हमसे ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं एंड जब सामने वाला मेहनत कर रहा है तो खुद भी लगता है कि मेरे टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं, भाई हम कैसे मेहनत ना करें? गिल्ट फ़ील होने लगता है अगर मेहनत ना करो और अच्छा डिज़ायर्ड मार्क्स ना लाओ तो। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम कैसे मेहनत ना करें? तो उनके साथ मेहनत करने में मज़ा भी आती है एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है अपने आप में, अपनी स्पीकिंग में। एंड मैम भी कह रही थी, जब मेरा मारहागी का एग्ज़ाम था, तो आफ्टर एग्ज़ाम जब खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे मैम कह रही थी, "साक्षी तुम्हारा मारहागी तो बहुत ही अच्छा था। इतना एक्सपेक्ट नहीं था और तुमने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया, तुम्हारा स्पीकिंग बहुत ही अच्छा हो चुका है, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन पार्ट तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतना मेहनत करके आ रहे हो एंड अच्छा कर रहे हो।" और मैंने मैम को कहा कि मेरा तो यहाँ पर कोई योगदान ही नहीं है, ये सब तो आपकी ही वज़ह से हुआ है, क्योंकि आपने टाइम दिया और इसके कारण मैंने जो भी एफर्ट लगाया उसका ये रिज़ल्ट है। सो टीचर आर लाइक अल्ट्रा, टू बी फ्रैंक। चलो अब देखते हैं ये सॉल्व द हाक्यो के 3A में सबसे पहले क्या-क्या पढ़ना है एंड इसके वर्कबुक में क्या है। सो लेट्स वॉच इट। तो ये देखो, सॉल्व द हाक्यो का बुक है 3A एंड 3B एंड सबसे पहले मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाती हूँ, जो कि आज ही हमें रिसीव हुआ है। एंड अगर आप शेड्यूल देखोगे तो देखो, यहाँ से 4th ऑफ मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है? एंड यहाँ पर 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म हो गया, 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म हो गया। तो हर चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 2 दिन मिला है एंड इसके बाद एक इंटरवल के बाद हमारा रिवाइज़ भी करवाया जाता है। अब मैं अगर मिड टर्म की एग्ज़ाम की बात कहूँ तो एग्ज़ैक्ट 1 मंथ के बाद हमारा मिड टर्म है और मारहागी के लिए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 25 डेज़ और 24 डेज़ हैं। 27th ऑफ मार्च को हमारा मारहागी है, 28th ऑफ मार्च को हमारा स्पीकिंग टेस्ट है, मारहागी को स्पीकिंग टेस्ट कहते हैं एंड 4th ऑफ अप्रैल को हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है? अगेन फिर मैं बात करूँ फाइनल टर्म एग्ज़ाम की, तो ये देखो 14th ऑफ मई को हमारा फाइनल टर्म एग्ज़ाम है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कम समय मिलता है हमें प्रैक्टिस करने के लिए, बट टीचर का एफर्ट रहता है तो हम लोग कर भी लेते हैं। सो ये है हमारा शेड्यूल। अब अगर मैं बात करूँ, देखो अभी क्या-क्या ग्रामर पढ़ना है।
देखो ये सॉल देहाकियो का बुक है एंड इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने बता रखा है एंड इंग्लिश वर्ज़न है तो थोड़ा-सा समझने में आसान हो जाती है, कंप्लीटली कोरियन में नहीं लिखा हुआ है एंड सबसे पहले बताऊँ तो ए बुक में 9 चैप्टर हैं, ठीक है? एंड 9 चैप्टर में हर एक चैप्टर में 4-4 ग्रामर पॉइंट्स कवर अप करते हैं ये लोग। जैसे सबसे पहला चैप्टर हम लोग का हो गया, सबसे पहला चैप्टर था हम लोग का सैनिप-सेंग, हुआनिंग-ह्वेरल, हानदागो-हेयो। इट मीन्स कि मैंने सुना है कि वेलकम पार्टी में नए बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें क्या-क्या है ये सारा चीज़ अब आप देख सकते पहले ही चैप्टर में यहाँ पर कितना सारा ग्रामर है, वोकैब्स है। सबसे पहले तो वोकैब्युलरी रहते हैं और भी एक्स्ट्रा वोकैब्युलरी मैंने लिख रखा है एंड देन ग्रामर यहाँ पर है, 1 ग्रामर, 2 ग्रामर। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो स्पीकिंग के लिए हमारा यहाँ पर एक छोटा-सा कन्वर्सेशन रहता है एंड देन अगेन फिर यहाँ पर ग्रामर है एंड अगेन 2 ग्रामर कवर होने के बाद एक छोटा-सा कन्वर्सेशन पार्ट है। तो इस तरह से फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है, फिर सिग्गी एंड राइटिंग पार्ट है। तो इस तरह से एंड कल्चर नोट्स भी इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर है कि अगर पाचिम में ह है और अप में ख है, दु है, छु है तो किस तरह से हम लोग इसको प्रोनाउंस किया करेंगे एंड लास्ट में और भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड जो स्पीकिंग पोर्शन है उनका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है एंड देखो यहाँ पर सेल्फ चेक करने के लिए भी हमें यहाँ पर सेल्फ चेक टेस्ट पेपर टाइप का इन्होंने बना रखा है। तो इस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है एंड थोड़ा-सा पढ़ाई फास्ट चलती है बट 4 आवर मिलते हैं तो ये काफ़ी रहता है 4 आवर जिसमें हम लोग कवर अप कर सकें एंड आने के बाद फिर 4 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो मैं तो वही करती हूँ एंड ये देखो इसका वर्कबुक है। यहाँ पर वर्कबुक में जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड हमें सारे चीज़ रहते हैं। सबसे पहले ग्रामर को कैसे यूज़ करें, फिर यहाँ पर ग्रामर को कैसे यूज़ करें, फिर वोकैब से भी रिलेटेड रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा है, जिसको कंप्लीट भी करना है एंड उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस पैटर्न भी दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है मुझे एंड आज का मेरा होमवर्क भी है ये। बट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर मैं एफर्ट डाल रही तो मेरे टीचर भी एफर्ट डाल रहे हैं। यही सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। यही था एक छोटा-सा अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट डाउन नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए एंड बस इस तरह से लाइफ मस्त चल रही है एंड होप मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से टॉपिक पास कर लूँ। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा-सा प्रेशर है सर पर बिकॉज़ टॉपिक एग्ज़ाम है एंड टॉपिक पास करने के बाद फिर रिलैक्स होना है एंड फिर हमें वैकेशन भी मिलेगा। So this was the quick update. Thank you for watching. Make sure that you are subscribing my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye. See you soon in my next video.